केमिकल अभी तो स्टार्टिंग में अभी क्या डाउट पूछेगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में दो चीजें इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कितने टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ते हैं इसमें? दो। दो और मान लो केसी एंड वीपी। केसी जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड होता है और जो केपी होता है वो प्रेशर बेस्ड होता है। अब इक्विलिब्रियम होता क्या है? अगर मान लो आपके पास कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन ए टू बी इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन होना जरूरी है। अगर आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम कभी अटेंड नहीं हो पाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन होना जरूरी है। एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए और दूसरा कंटेनर क्या होना चाहिए, क्लोज या ओपन? क्लोज कंटेनर क्लोज। ओपन कंटेनर में भी इक्विलिब्रियम कभी भी अचीव नहीं हो सकता। अब इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। इसके लिए एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये केमिकल काइनेटिक्स में हमने देखा था कि सारे रिएक्शन के लिए हम लोग इस लॉ को नहीं लगा सकते, सिर्फ किसके लगा सकते हो, सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन पे लगा सकते हो। अब इस वाले रिएक्शन के लिए अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन लगाऊं और मैं फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना चाहूँ तो आर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट क्या है मेरे पास ए, उसको क्या लिख सकता हूँ ए फॉरवर्ड ए पावर एन। ये अपना रेट आ गया किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट आ गया। ऐसी बैकवर्ड के लिए क्या लिख सकते हो, आर बी इज के बी। बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट क्या है बी, बी रेस्ट पर एम। जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में जा रहा है। ये आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है और ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं स्टोइकोमेट्रिक को पावर। एंड इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, दोनों के रेट बराबर हो गए। तो यहाँ से के एफ बाई के बी मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, बी रेस्ट पावर एम और ए रेस्ट पावर एन। और इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के दो तरीके हैं, या तो आपको फॉरवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट दिया होगा, बैकवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट दिया होगा, वहां से निकाल सकते हो। या फिर कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको पता है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन किसमें लेते हैं, मोल पर लीटर। और ये कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू भी कहाँ लेंगे, एट इक्विलिब्रियम लेंगे, इनिशियल वैल्यू नहीं लेंगे, इक्विलिब्रियम का लेंगे, इक्विलिब्रियम पे जो भी वैल्यू मिलती है। यहाँ से के इक्विलिब्रियम हम निकाल सकते हो। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में है तो उसको केसी लिख देंगे। और इसी चीज को अगर मैं प्रेशर के टर्म में लिखना चाहता हूँ, अगर मान लो ये गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है मेरे पास, तो प्रेशर के टर्म में क्या लिख सकते हैं इसको, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेस्ट पावर एम, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेस्ट पावर एन। ये पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर क्या है। तो ऐसे केसी और केपी दो ही ये कांस्टेंट है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं। कभी कभी पूछता है के एक्स, एक्स क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। के एक्स के टर्म में इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोलते, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है। आप लिख सकते हो के एक्स के टर्म में, बट वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है। इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ बना सकता हूँ। रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा।
और प्रोडक्ट का क्या होगा, ये जो अगर इन दोनों का रेट इक्वल हो जाए तो बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम हमको अचीव किया। अगर मैं रेट की मैं बात करूँ और मैं अगर सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की बात करूँ तो कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम के बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाना चाहिए। तो कांस्टेंट होने के लिए बहुत सारे ग्राफ बना सकते हैं। एक ग्राफ ये बना सकते हैं, इस ग्राफ में भी कांस्टेंट हो गया। एक ग्राफ और बना सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम, ठीक इक्विलिब्रियम पे पहुंचने और उसके बाद आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब कांस्टेंट होने का मतलब इक्वल होना नहीं होता है। इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन रेट हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल करेंगे तभी हमको जाके clear मिलेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन इससे आता है बार बार कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड किस पे करता है, तो के इक्विलिब्रियम ओनली डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। बाकी आप कुछ भी चीज चेंज कर लो, आप वॉल्यूम चेंज कर लो, प्रेशर चेंज कर लो, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर लो, कोई भी चेंज कर लो, के इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता। सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने पे के इक्विलिब्रियम चेंज होता है। कई क्वेश्चन में क्या होता है, बोलते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दिया मतलब के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। कोई यूज कर सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में किसको इसको नहीं लिखते हम लोग, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड को नहीं लिखते। तो ना लिखने का रीजन अगर पूछेगा तो उसको भी बता सकते हैं। तो एक तो ये बात हो गई कि भाई प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को नहीं लिख सकते। जैसे कि एग्जांपल में अगर आपको बोलूँ कि एक रिएक्शन दी आपके पास NH4HS है, सॉलिड है, यहाँ से बन रहा है आपके पास NH3 गैस और H2S गैस। इसके लिए अगर मेरे को KC लिखना है, क्या लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 है, डिवाइड बाय सॉलिड है ये, तो इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, मान लीजिए। ऐसा क्यों होता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, और मोल को क्या लिख सकते हो, मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास बाई वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी। और प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर प्योर लिक्विड एंड सॉलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे वाटर है ना, वाटर की डेंसिटी अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे लूंगा तो चेंज नहीं हो, रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद तो डेंसिटी कांस्टेंट है। डेंसिटी कांस्टेंट मतलब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, इसीलिए उसमें चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए हम उसको वॉल्यूम ले रहे हैं। तो कोई भी सॉलिड, प्योर सॉलिड हो जाए प्योर लिक्विड हो जाए, उसके लिए जो वैल्यू होगी, कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं लिखेंगे, प्रेशर कम भी नहीं लिखेंगे, प्रेशर तो लिखेंगे ही नहीं सॉलिड के लिए। ठीक है, तो हमको किसके लिए लिखना पड़ेगा, एक्वस के लिए और गैसेस के लिए। एक्वस और गैसेस के लिए हम लिख सकते हैं। पार्शियल प्रेशर लिखने के लिए लॉ हम यूज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। याद है क्या होता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जैसे मान लो इस रूम में कौन कौन सी गैसेज अवेलेबल होंगी, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, क्या होगा, इन सब का अगर मैं प्रेशर निकालूं तो उन प्रेशर को पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, और उनको अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बोलेंगे उसको, टोटल प्रेशर। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यही है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का एक और तरीके से लिख सकते हो, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N।
तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए अगर मेरे को टोटल प्रेशर पता है और मोल्स पता है तो मैं पार्शियल प्रेशर निकाल सकता हूँ। तो केसी और केपी लिखने के लिए सॉलिड और लिक्विड वाले को नहीं है, केसी केपी लिखना तो आसान है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है डीओडी, डिग्री ऑफ, ये जो अल्फा होता है ये होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर मोल। मतलब एक मोल में से हमारे पास कितना ब्रेक हो रहा है, अल्फा ब्रेक हो रहा है। तो 2 मोल में से कितना ब्रेक हो, 2 अल्फा। 3 में से कितना ब्रेक हो, जितने मोल उतने अल्फा। जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए कि 2A प्लस 3B 3C प्लस 4D, मान ली रिएक्शन नहीं हो रहा है और टाइम 0 पे इसका जो कॉन्सेंट्रेशन या मोल्स दे देते हैं, इसके मोल मान लेते हैं और आपको टी इक्विलिब्रियम पे निकालने एकदम नहीं, क्योंकि जब भी अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में मोल्स चाहिए, इक्विलिब्रियम में मोल्स मिलेंगे तभी जाकर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल। और इसमें आपको डीओडी, देखो अगर डीओडी नहीं गिवन है तो आप लिमिटिंग रिएजेंट यूज कर लो। यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ए और बी में से बी, क्योंकि उसके इसके मोल्स कितने हैं, 1, स्टॉकियोमेट्रिक कांस्टेंट 3 है, इसके मोल्स 1 और 2। तो छोटी वैल्यू कौन सी है, ये 0.5 आ रहा है और ये कितना है 0.3। तो ये डीओडी हो गया, अगर डीओडी नहीं बता रहा। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि डीओडी फॉर ए इज अल्फा तो मान लेंगे कि मैं एक लिख दिया, ए के मोल कितने हैं 1, तो 1 में से कितना ब्रेक करेंगे, अल्फा। अल्फा अल्फा के लिए सिर्फ मोल देखना, जब एक्स के टर्म में लिखते हैं तो स्टॉकियोमेट्रिक ऑप्शन देखते हैं। अब आसान तरीका तो एक्स वाला ही है, लेकिन एक बार मैं अल्फा वाला में लिख देता हूँ तो 1 माइनस अल्फा इसके हो गया। अब नेक्स्ट वाले में आप चेक करो, इसके 2 मोल से इसके कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, 3, तो एक से कितने रिएक्ट करेंगे 3/2, तो अल्फा से कितने रिएक्ट करेंगे 3 अल्फा/2। अब यहाँ भी क्या है, 2 से कितना बन रहा है 3 बन रहा है, एक से कितना बनेगा 3/2, अल्फा से कितना बनेगा 3 अल्फा/, 2 से 4 जस्ट डबल हो रहा है तो अल्फा से डबल, ये अल्फा के टर्म में लिख दिया हमने। अब आसान तरीका था कि एक्स के टर्म में लिख लिया जाए, तो एक्स के टर्म में अगर लिख रहा तो 1 माइनस स्टॉकियोमेट्रिक ऑप्शन देखो 2x, इसके भी मोल 1 है तो 1 माइनस 3x, रिएक्टेंट में माइनस प्रोडक्ट में प्लस, प्रोडक्ट में कितना हो गया 3x और 4। अब x की वैल्यू निकालने के लिए जिसके लिए डीओडी गिवन है उसको कंपेयर कर लो, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2x, तो x इक्वल टू क्या होगा, अब सब जगह मैं x की वैल्यू अगर पुट कर दूं तो वापस मेरे को ऊपर वाला अल्फा के टर्म में मिल जाएगा। देखो अल्फा वाला यूज बहुत कम होता है, तो मोस्टली आप अगर आप x के टर्म में लिख रहे हैं तो आपके लगभग क्वेश्चन बन ही जाएंगे, क्योंकि आप लास्ट में उसको कंपेयर करके फिर अल्फा के टर्म में ना लिख सकते, तो आसान है x के टर्म में लिखना, क्योंकि आपको रेशियो नहीं निकालना पड़ेगा तो टाइम नहीं लगेगा उसमें। अगर आप अल्फा के टर्म में निकालोगे तो रेशियो निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालोगे तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा और गलती होने के चांसेस भी। एक्स वाला इसमें आपके पास गलती होने के चांसेस नहीं, डायरेक्ट स्टॉकियोमेट्रिक ऑप्शन देखो और वाला। अब अगर कहीं से मेरे को एक्स की वैल्यू पता चल जाए तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, सबके मोल्स निकाल सकता हूँ, और अगर सबके मोल्स निकल गए तो इक्विवेलेंट कांस्टेंट भी निकल जाएगा। चलिए अब एक्स निकालने के लिए कुछ ना कुछ आपको रिलेशन देता है या कुछ वैल्यू दे देगा, बोल देगा कि इक्विलिब्रियम पे सी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 के इक्वल है, तो 3x इक्वल टू क्या करते हैं 1 कर लेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा एक चीज और है, आप जब मोल निकालते हो तो लास्ट में फिर उसको डिवाइड बाय वॉल्यूम भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर लास्ट में आप वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करोगे, अगर वॉल्यूम 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वॉल्यूम 1 नहीं है तो फिर वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा।
तब जाके फिर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि हम इक्विवेलेंट पे कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, मोल्स नहीं लिखते। मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन ट्राई करें। फाइंड केसिंग डॉट इनिशियली 1 moles of each is given at equilibrium. Moles of D is equal to moles of A. अभी ये रिलेशन आपको दे दिया x निकालने की। if volume of container is 2 liter, चलो ट्राई कर। नाइन बाई एट, जितने लोग उतने आंसर। चलो देखते हैं। टाइम जीरो पे इसके मोल कितने हैं? 1 1 1 minus 2x 1 minus x 3x और सॉरी then 1 plus 3x 1 plus x। अब बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे किसके किसके मोल बराबर है? डी के और ए। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या इक्वल। 1 minus 2x is equal to 1 plus x जीरो आ गया। तो फिर क्वेश्चन ही खत्म हो गया यहाँ पे। एक्स अगर जीरो आ गया तो केसी क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब यहाँ वॉल्यूम से डिवाइड करने का बिल्कुल मतलब है नहीं कि है सबके मोल 1 1 हो गए ना। हाँ डिवाइड करने का मतलब पावर अलग अलग है ना, तो चलो डिवाइड कर लेते हैं। सी के मोल कितने आ रहे हैं मेरे पास? एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, सब 1 1 हो गया। तो 1 डिवाइड बाई 2, वॉल्यूम डिवाइड 1 डिवाइड बाई 2 1 डिवाइड बाई 2 1 डिवाइड बाई 2। आंसर आ गया 1 बाई 2। आया किसी को? आया। वहाँ पे सी और डी में नहीं माना, वही मन नहीं है। बोला ना ईच मोल ऑफ, मतलब सबके लिए दिया हुआ है। चलो एक अच्छा क्वेश्चन है बनाते हैं। 2019 में क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में डाल सकता। क्वेश्चन है आपके पास, एक रिएक्शन दी आपको N2 प्लस 3H2 2NH3। और बोल रहे हैं कि इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो Kp दे रखा है। If pure ammonia is left dissociated, partial pressure of NH3 is given by at equilibrium। तो बोल रहे हैं कि एज्यूम करना है कि पार्शियल प्रेशर जो NH3 है वो वेरी वेरी लेस देन टोटल प्रेशर।
और आपको इसके 4 ऑप्शन दिए। ठीक है, क्वेश्चन है 2019। चलो लाइक चलो देखते हैं कैसे बनेगा। डिसोशिएट करने के लिए बोल रहे हैं। जब रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/। तो अब इसके लिए कांस्टेंट 1/, के भी होगी। ये ठीक है। रिवर्स करने पे के क्या होता है? 1/, हो जाता है। इनिशियल मोल मान लेते हैं कि 1 डिसोसिएट हो रहा है। 1 - 2x dx। अब देखो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत कम है। तो इसका मतलब ऐसा कब होगा कि इसका प्रेशर ऑलमोस्ट खत्म हो जाए? कब होगा? जब वो पूरा खत्म हो जाए। तो ये पूरा खत्म हो जाए मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 1 - 2x इज 0। x इज इक्वल टू, ये तो ऑलमोस्ट 0 हो गया। ऑलमोस्ट 0 हो रहा है ना, 0 नहीं हो रहा है। क्योंकि 0 कर दोगे तो फिर तो पार्शियल प्रेशर ही 0 हो जाएगा। ऑलमोस्ट 0 हो रहा है। ये कितना हो जाएगा? 3/2। और ये हो जाएगा 1/। अब इसके लिए केपी क्या लिख सकता हूँ? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पावर 3, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर। अपने को ये वैल्यू निकालनी है। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 डिवाइड बाई Kp। सॉरी, इसके लिए तो 1/Kp है। यही गलत। 1/Kp। तो ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? अब पार्शियल प्रेशर में H2 क्या लिख सकते हैं? टोटल प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। टोटल प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर पावर कितना हो गया? 4। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। H2 के मोल कितने हैं अपने पास? 3/2। और टोटल मोल कितने हैं? 2। इसका पावर कितना हो गया? 3। और N2 के मोल्स कितने हैं? 1/2। और टोटल मोल्स कितने हैं? 2। तो सॉल्व कर देंगे और फिर स्क्वायर आउट कर देंगे। और एक केपी का टर्म छूट रहा है। केपी पीटी स्क्वायर 4। ये कितना हो जाएगा? 3। 3 कितना हो गया? 27। और ये कितना हो गया? 8/8 और 2 16। 16 और 4 कितना आ गया? एंड अच्छा, इसका भी क्यों करना? ये 16 का स्क्वायर कितना होता है? नहीं आएगा ये। फिर आप ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा है? ऑप्शन बी आए। चलिए
चलो एक और अच्छा क्वेश्चन, ये भी 2019, कोई डाउट? सर 1/2x को 0 जीरो इसलिए लिए, जीरो नहीं ले रहे, ऑलमोस्ट जीरो ले रहे, मतलब ये वैल्यू ऑलमोस्ट खत्म हो रही है, ठीक है। क्यों इसको ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसका पार्शियल प्रेशर नेग्लिजिबल है। मतलब मेरे पास NH3, अब NH3 का पार्शियल प्रेशर खत्म कब होगा, जब NH3 अवेलेबल ही नहीं रहेगा। अब NH3 अवेलेबल कब नहीं रहेगा, जब इसके मोल्स ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, जीरो पे। इसीलिए इसको जीरो के ऊपर करके एक्स निकालें। वही बोला ना, एक्स निकालने के लिए कुछ ना कुछ एग्जाम में देगा, वो आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दो सॉलिड दे रखते हैं, इसके लिए जो केपी वन है वो है एक्स एटीएम स्क्वायर, KP2। अब बोल रहे हैं कि टोटल प्रेशर निकालना है, इफ बोथ डिसोशिएटेड सैंड इज, चार ऑप्शन। चलो ट्राई। खास क्या, चलो देखते हैं, पहले डिसोशिएट तो करो, हाँ क्या भाई। बना के देखो। 1 - x, x x, क्योंकि यहाँ पर ये गैसेस है तो मैं एक्स, अच्छा नहीं लेता, एक्स दे रखा ऑलरेडी, ए लेते हैं। मैं यहाँ पे ए को प्रेशर लेके चलो, क्योंकि प्रेशर के टर्म में ही दे रखा है सब कुछ। 1 - b, अब देखो, एक कंटेनर में सी जो होगा उसका एक ही प्रेशर हो सकता है, यहाँ सी का प्रेशर कितना है और वहां सी का प्रेशर कितना है, तो सी का नेट प्रेशर कितना हो गया, जो कॉमन है इफेक्ट है कर सकते हैं। अब टोटल प्रेशर कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो। बी का प्रेशर कितना है, ए, सी का प्रेशर कितना है, ए प्लस बी, सी को एक ही बार ऐड करेंगे, और ई का प्रेशर कितना है, बी, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, 2 टाइम्स A + B। अब मेरे को ए और बी की वैल्यू चाहिए, किसके टर्म में, एक्स और वाई के टर्म में, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। इसके लिए केपी, इसके लिए केपी लिखो, इसके लिए केपी कितना आ जाएगा, ए, A + B, ये KP1 हो गया। इसके लिए केपी कितना आ जाएगा, B, A+, ठीक है। ये आ गया KP1 और केपी। KP1 की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू क्या आ गया, A + B, और ये वाई, वाई इक्वल टू क्या आ गया, B, A + B। अब मैं अगर एक्स प्लस वाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा, A + B का स्क्वायर, तो यहाँ से A + B की वैल्यू कितनी आ गई, √x + b। अब इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, आ गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं,
कैंसर कौन सा हो गया? डी वाला है, नहीं बता दिया। चलो नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ केपी। केपी निकालेंगे कितने तरीके? पहला तो अभी रिलेशन यूज कर सकते हो, केपी इक्वल टू केसी आरटी पावर डेल्टा एन क्या होता है? टोटल गैसियस मोल्स इसके प्रोडक्ट माइनस टोटल गैसियस मोल्स किसके रिएक्टर। इसमें सिर्फ गैस वाले नहीं होते ना, ओनली फॉर गैस, इसमें सिर्फ गैस वाले गैसेस मोल्स। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया इफ टोटल प्रेशर इज गिवन, जो भी किया। अगर टोटल प्रेशर गिवन है तो जैसे कि मान लो एग्जांपल लेते हैं ए से बी, ये नीचे मोल इस्तेमाल ले लेते हैं। अब इसके लिए केपी क्या लिख सकता हूँ? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर क्या लिख सकते हो आप? बी कैंसिल। पार्शियल प्रेशर का पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ई टोटल। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो गया? 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो गया? 1 माइनस एक्स। ये आपका केपी आ गया। अगर टोटल प्रेशर गिवन है तो केपी आपका। तो ये दो तरीके केपी। केपी और केसी बराबर कब होगा? जब डेल्टा एन जी क्या हो जाए? 0 हो जाए। और T1/12 T1/12 दो कंडीशन है। केपी इक्वल टू केसी होने के दो कंडीशन। पहला कंडीशन डेल्टा एन जी 0 हो जाए। दूसरा कंडीशन जो आपका टेम्परेचर है 1/r केल्विन हो जाए। यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो, क्या आएगा? 1 आएगा। केपी इक्वल टू केसी। तो इन दो केस में केपी इक्वल टू केसी का सर। और यहाँ पर जो आर होता है वो 80 मीटर होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.0821 एटीएम लीटर मोल पर केल्विन। अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकते हैं? 1 बाय। तो अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 12 केल्विन के आसपास। अगर टेम्परेचर 12 केल्विन है तो आपका केपी इसी बराबर हो जाएगा। मेनली तो क्वेश्चन ही है, इसमें क्वेश्चन बना हुआ है तभी रिवाइज हो पाए। चलो इसमें एक लास्ट टॉपिक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल? क्या बताता है? अगर आप इक्विलिब्रियम पे हो, अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो तो वो क्या करेगा? उसको रेजिस्ट करेगा। जो भी आप चेंज करोगे उस चेंज को क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। इसके मैं क्वेश्चन निकाल के देता हूँ अच्छे अच्छे, भेजूंगा ग्रुप में मैं, कल उसका हार्ड कॉपी ले लेना। आज बना लेना। एट इक्विलिब्रियम अगर आप कोई भी चेंज करते हो, इक्विलिब्रियम को चेंज करने के लिए कुछ भी चेंज करते हो, प्रेशर चेंज करते हो, टेम्परेचर, तो उसको रेजिस्ट करता है इक्विलिब्रियम। एक एक करके देखते हैं। इफेक्ट ऑफ
प्रेशर, क्या इफेक्ट होगा प्रेशर का? आप अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? कम करना चाहेगा। प्रेशर कम करने के लिए क्या करेगा? प्रेशर कम करने के लिए रिएक्शन को शिफ्ट करेगा, लेस नंबर ऑफ मोल्स टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप प्रेशर कम करोगे तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? बढ़ाना चाहेगा, किधर शिफ्ट करेगा? मोर नंबर ऑफ मोल्स। जो भी इफेक्ट प्रेशर का आ रहा है उसका जस्ट उल्टा इफेक्ट इसका आएगा, वॉल्यूम का। वॉल्यूम में जस्ट रिवर्स होता है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट क्या हुआ बस बेटे ने, क्या बात कर? देखो, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? वॉल्यूम कम करना था। अब टेम्परेचर कांस्टेंट का प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है? रिवर्स का। वॉल्यूम कम करना है तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रेशर आपको बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाने के लिए सेट करना पड़ेगा टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ। अब ऐसी बात है तो प्रेशर में जो भी होगा वॉल्यूम उसका जस्ट अपोजिट होगा। अगर आप वॉल्यूम कम करते हो तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? वॉल्यूम बढ़ाना। वॉल्यूम बढ़ाने के प्रेशर क्या करेगा? कम टुवर्ड्स लेस नंबर। टेम्परेचर के लिए दो कंडीशन देखना पड़ता है अपने, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हमें याद रखना है कि भाई जो के है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, और एंडोथर्मिक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो के कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो के कम का मतलब रिएक्शन किधर गया? रिवर्स। टेम्परेचर कम करोगे तो के बढ़ेगा मतलब फॉरवर्ड। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा मतलब फॉरवर्ड। टेम्परेचर कम करोगे तो के कम होगा मतलब बैक। टेम्परेचर में बस ये दो कंडीशन याद रखना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और एक चीज और याद रखना, जैसे कोई रिएक्शन है और प्लस डेल्टा एच लिखा होगा, अगर मान लो प्लस 20 किलो जूल लिखा है तो एक्चुअली में इसके लिए डेल्टा एच प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस। हीट रिलीज हो रही है यहाँ पर। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मत मान लेना, एंडो मान लो गड़बड़ हो जाएगा। उल्टा प्लस, अगर अगर आपको डेल्टा एच का साइन दे रखा है तो जो दे रखा है उस पर यूज कर लो, लेकिन प्लस माइनस दे रखा है तो फिर याद रखो। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम में? नहीं, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैटलिस्ट बस क्या करता है, रेट कम ज्यादा करता है। हो सकता है इक्विलिब्रियम को जल्दी मिल जाए। हाँ, डेल्टा एच निगेटिव मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव। इसमें एक और इम्पोर्टेंट आता है आपके पास इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को आप दो कंडीशन पे ऐड कर सकते हैं, कौन कौन सा? कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वेरी गुड। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आप ऐड करते तो नो इफेक्ट, और एट कांस्टेंट प्रेशर ऐड करते हो तो रिएक्शन किधर जाता है? टुवर्ड्स मोर नंबर। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पे भी इक्विलिब्रियम में इफेक्ट पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में इफेक्ट पड़ेगा ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं, कंफ्यूज मत होना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग चीज है, इक्विलिब्रियम अलग चीज है।
कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, उसको कम करना। तो अगर इसको कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना हो। अगर आप रिएक्टेंट कम करते हो तो इक्विलिब्रियम उसको बढ़ाना चाहेगा, बढ़ाने के लिए किधर लाएगा, बैकवर्ड लाएगा। अगर आप रिएक्शन बढ़ाते हो, सॉरी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो, इक्विलिब्रियम उसको कम करना चाहेगा, कम करने के लिए किधर लेके आएगा उसको, बैकवर्ड। अगर आप प्रोडक्ट कम करोगे कॉन्सेंट्रेशन तो बनाना चाहेगा, बनाने के लिए किधर लेके जाएगा, फॉरवर्ड। तो ये बस 4-5 कंडीशन है लीड चैप्टर बेस पर, इसी पे आता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो लगभग आता है यहाँ से, आसान सा टॉपिक है, बट अगर यहाँ से न्यूमेरिकल बनाएगा तो थोड़ा हो सकता है डिफिकल्टी। इनर्ट गैस वाला तो एक दो क्वेश्चन उसको भी करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास।